प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये अमेरिका दौरा था, ये एक अनप्रेसिडेंटेड वेलकम कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड विजिट इसको देख सकते हैं। और इस पूरे विजिट में जब ये 4 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने देखा तो मोदी के और भी बहुत सारे रंग यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन जो खास बात थी वो आपसे जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमने आंखों देखा हाल देखा। सबसे खास बात जो दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दो लीडर्स की जो केमिस्ट्री होती है वो तो नजर आई ही, साथ में जो लाइट मोमेंट्स थे, जो एक खास केमिस्ट्री होती है जो बहुत ज़रूरी है अगर आगे आने वाले दिनों में रिश्तों को और बेहतर करना है उसके लिए, तो वो एक केमिस्ट्री नजर आई। लेकिन उन दोनों के ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ रह रहे जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उनके बीच में एक केमिस्ट्री नजर आई। कई बार ऐसा लगा, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जा रहे थे, जब वो वापस लौट गए थे अपने आगे की यात्रा के लिए, तो उन्होंने खास बात कही कि जब खाना खा लेते हैं, क्योंकि इस 4 दिन के दौरे के आखिरी में उन्होंने भारतवंशियों से एक वो डायस्पोरा पे मुलाकात की, वहाँ पर एक उन्होंने भाषण भी दिया, उनको तोहफे भी देकर गए। तो उन्होंने बात कही कि खाना खाने के बाद जब स्वीट डिश खाई जाती है, ठीक उसी तरह मैं आज आप लोगों से मिलकर बस अब सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो एक जो वो केमिस्ट्री नजर आई, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पैशन है डेवलपमेंट के लिए, और ये हमें दिखा तो सही, साथ में जितने सीईओज थे, जितने इन्वेस्टर्स थे, जितने वो बिजनेसमैन थे जो टेक्निक में साझा अब आगे रहेंगे, दोनों की ही साझेदारी रहने वाली है, वो तमाम लोगों का मानना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पैशन है काम का, पैशन है भारतीयों के डेवलपमेंट का, उनके विकास का, तो जो ये बात कही जाती है कि विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि उन्होंने भारत और अमेरिका के रह रहे लोगों के लिए के भविष्य के साथ साथ पूरी दुनिया के भविष्य की बात की। उन्होंने ये कहा कि लेट्स कम टुगेदर फॉर बेटर वर्ल्ड, लेट्स कम टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर एंड ग्रो विथ इंडिया। यानी कि उन्होंने बार बार ये बात भी कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर अब दुनिया में आगे बढ़ना है तो भारत के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बार बार उन्होंने ये बताया कि ये जो आत्मविश्वास है जो 125 करोड़ लोगों की वजह से आया है, आज जो अमेरिका में जिस तरीके का स्वागत हुआ, प्यार मिला, वो 125 करोड़ लोगों ने जो मुझे जन्मत दिया, उनकी बातों का मतलब ये था कि इतने बड़े फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब 125 करोड़ लोगों का साथ हो। और साथ में उन्होंने कहा कि जब कॉलोनियल टाइम्स में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो हमारा आत्मविश्वास ले गए थे, अब मैं इस नए भारत में उस आत्मविश्वास की कहानी लिखना चाहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मोदीज मैजिक ऑफ मास मोमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मास कनेक्ट, जब कोरोना काल आया तब उन्होंने, सभी लोग परेशान थे, त्रस्त थे, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी पता नहीं था कि महीनों तक घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको छतों पर बुलाया, कभी थाली बजवाई, कभी मोबाइल की लाइट जलवाई। एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए, लोगों को लगा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ है, कोई है जो हमसे बात कर रहा है, कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है, और उसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ। ठीक उसी तरह सॉफ्ट योग, जिसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं, योग डिप्लोमेसी कह सकते हैं, कि कैसे 195 देश केवल योगा के लिए एक छत के नीचे, एक ग्राउंड पर एक साथ योगा करने निकल आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि भले ये भारत का इतिहास, पौराणिक सभ्यता है, लेकिन इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार भी है, स्वस्थ रहना भी चाहिए। और वो सिर्फ शारीरिक स्वस्थता की बात नहीं कर रहे थे, वो मानसिक, शारीरिक जो एक अलाइनमेंट थी उसकी बात कर रहे थे। और ये उनका कमिटमेंट, ये उनका कन्विक्शन था कि यही बात उन्होंने 9 साल पहले यूएनओ में कही थी, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपील की थी कि आप एक्सेप्ट करें, और फिर 90 दिन के अंदर अंदर 77 देशों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, और आज ग्लोबली योगा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन उससे खास बात बार बार जब इस पूरे दौरे में आपको देखने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर यहाँ बायलैटरल मीटिंग के लिए आए थे, यहाँ पर उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर बात की। देखिए, इस पूरे बैठक का, इस पूरे दौरे का जो सबसे खास बात यह है कि इसको ये खास क्यों बनाती है, वो ये है कि जो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी या भारत का लोहा मान रहा है। मैं खुद जब अमेरिका आई और जिस तरह का रिस्पॉन्स
मुझे एज भारतीय लोगों से मिला यहाँ पर, यहाँ के सिटीजन से जब उन्होंने देखा कि ये इंडियंस हैं और किस तरह का सम्मान मिला, शायद उसकी वजह है हमारी फॉरेन पॉलिसी।